अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद मुस्तफ़ गज़नवी, आपका होस्ट नाफे अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, पिछले दिनों सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर एक खबर ने इंतहाई ज़्यादा तहलका मचा रखा था और उसने बहुत सारी अवाम की तवज्जो अपनी जानब मबजूल की, और वो ये थी कि 14 साल एक लड़की जो कि रावलपिंडी की रिहायशी है, उसने बच्ची है जो कि उसने एक बेटी को जन्म दिया मुबैना ज़्यादती के बाद। उस केस का पस मंज़र मैं आपसे बयान करना चाहूँ। उसका पस मंज़र यूँ है कि उस बच्ची ने जो कि 14 साल की बच्ची ही है, उसने एक बेटी को जन्म दिया। उसका यूँ पस मंज़र है कि उसके वालिद जो हैं वो एक सरकारी मुलाजिम हैं और वालिदा जो हैं वो हयात नहीं है, अलबत्ता सौतेली माँ ज़रूर हैं। मगर उनके यहाँ जो कि वालिद जो हैं वो जॉब पे चले जाया करते और उनका कोई ख्याल रखने वाला नहीं होता था। तो मोहल्ले के एक औबाश लड़के ने, जो कि बज़ाहिर तो किसी शरीफ घर का ही होगा, अलबत्ता उसने औबाश ने आके उसको मुबैना ज़्यादती का निशाना बनाया। अब ये मामला तो एक दफ़ा हो गया और इंतहाई गलत मामला था। अब जो इससे भी बुरा मामला हुआ वो ये कि उस लड़के ने इस पर ही इक्तफा नहीं किया, उसने अगली दफ़ा एक और अपने दोस्त को लेके आया, उस लड़की को ब्लैकमेल किया और दोबारा उसके साथ ज्यादती की, खुद भी की और अपने दोस्त को भी उसके साथ ज्यादती करवाई। ये एक इंतहाई बहुत बहुत बड़ी ज्यादती थी, लेकिन लड़की डरी हुई, उसने अपने वालिद को ना पहली दफ़ा बताया था ना दूसरी दफ़ा बताया। अब यूं हुआ कि इस मामले के बाद ये सिलसिला जारी रहा और लड़की के वालिद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये भी बताया कि इसके बाद इनके अलावा मोहल्ले के दो और उबाश लोग, जिनमें आप सुन के हैरान होंगे कि एक उधेड़ उम्र का बंदा, यानी कि जो किसी का वालिद होगा या किसी का दादा भी हो सकता है, उस बंदे ने उस छोटी 14 साल मासूम बच्ची के साथ, जिस बेचारी को अभी सही से दुनियादारी का भी पता नहीं, माहौल का भी पता नहीं, उसके साथ ज्यादती की और जिसकी बिना पे वो लड़की जो है वो हामला हो गई। अब वो लड़की हामला हुई तो उसने इस खौफ से कि अब मैं क्या करूं, उसने आखिरकार अपने वालिद को सब सच्चाई और हकीकत से आगाह किया और डरती हुई उस बच्ची ने पहले तो इस बात को किसी न किसी हद तक छुपा रखा था, मगर जब इतना बड़ा वाकया रूनुमा हुआ तो उससे छुपाया न गया और फिर उसने यूं किया कि उसने अपने वालिद को इस हवाले से बता दिया और आगाह कर दिया और उसने फिर वालिद को बताया कि अब मैं हामला हूं। तो वालिद ने फिर उसकी देखभाल की और जो मामला हाईलाइट हुआ और केस बना, उस चीज को देखा गया। अलबत्ता उनकी बच्ची को इतनी जरूर प्रोटेक्शन हासिल रही उसके वालिद की जानिब से कि उस बच्चे को, जो हमारे मुआशरे का एक गंदा पहलू है कि गिरा देना, यानी कि बच्चे को ज़ाया कर देना, वो नहीं किया गया। वो ज़रा रब से डरे रहे और इस चीज़ को ना किया उन्होंने। अलबत्ता बच्ची के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया जो कि इंतहाई नामुनासिब और गैर गैर जिसे कह लें अखलाकी चीज़ थी, जो कि बच्ची के लिए, उसके मुस्तकबिल के लिए इंतहाई दुखनाक थी और बच्ची किस कदर अजियत और कर्ब में से गुजरी ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अलबत्ता जिस पे गुजरी वो बेहतरीन अंदाज़ा लगा सकता है। और हाँ, इस चीज़ को हम देखें कि हमारा मुआशरा किस कदर बेहिसी और बेरहरवी का शिकार है कि एक 14 साल मासूम बच्ची के साथ हम क्या कर, हमारे अपने ही इर्द गिर्द मौजूद लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि एक उधेड़ उम्र मर्द और बाकी जो औबाश नौजवान लड़के, उनमें एक 14 साल लड़का भी शामिल है, 18 साल 2 लड़के। ये वो लोग हैं जो इंतहाई गंदे, हमारे माशरे का गंद है जिसे कह लें, ये वो लोग हैं। उनके ऊपर केस चला और केस चलने के बाद उनको गिरफ्तारी हो गई और उन्होंने पुलिस के सामने अपने जुर्म का एतराफ़ भी किया। लेकिन हमारा अदालती और हमारा इंसाफी जो निज़ाम है वो इंतहाई ख़राब है। पता नहीं इसका अब क्या बनेगा, लेकिन ज़्यादातर सोशल मीडिया पे यही बहस जारी रही कि जी देखिए, इनको बहुत जल्द रिहा कर दिया जाएगा और वो बच्ची हमेशा हमेशा मुआशरे के सामने एक गंदगी का रूप बन के बैठी रहेगी, क्योंकि हमारा मुआशरा इंतहाई बेहिस और गंदा मुआशरा है जो कि इस तरह के लोगों को अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करता। हालांकि उसका कसूर नहीं है, मगर फिर भी उसका कसूर ठहराया जाएगा, उसको, उसकी बच्ची को तरह तरह के बुरे अलकाब दिए जाएंगे, लेकिन उसे कभी भी अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं किया जाएगा। जिसका नुकसान ये है कि उस बच्ची को और उसकी वालिदा, यानी कि उस 14 साल बच्ची, दोनों ही इंतहाई ज़हनी कर्ब में मुब्तला रहेंगी, जिस वजह से उनकी ज़िंदगी में कोई भी एक बुरी चीज़ मुतवक्को की जा सकती है।
अलबत्ता यह ज़रूर है कि उनकी काउंसलिंग की जाए, उसकी बच्ची का बेहतरीन ध्यान रखा जाए और उसकी मुस्तकबिल की फ़िक्र की जाए, तो फिर तो किसी ना किसी बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि हर मुश्किल के बाद आसानी भी होती है। उम्मीद करता हूँ कि हमारी ये वीडियो सबक आमोज़ होगी आपके लिए और आप अपने इर्द गिर्द बुराई का ख़ात्मा करने के लिए हमेशा जिद्दोजहद करते रहेंगे और अपने इर्द गिर्द बुराई की नशोनुमा को भी रोकने के लिए अपनी तवानाइयों को सर्फ करेंगे और मुआशरे के बेहतरीन शहरी बनने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। और हाँ, अगर कोई आपके नज़दीक कोई मुतासरा शख्स मौजूद है तो कोशिश कीजिए कि उसकी मदद करें, उसके माजी से उसको निकालने के लिए और उसके लिए उम्मीद बने, उसके लिए बेहतरीन सहारे के तौर पे काम आए, न कि उसको आप और तंग करें, न कि आप उसका दिल आज़ारी करें, क्योंकि अगर आप आज किसी की दिल आज़ारी करेंगे तो आपके साथ भी यही मामला पेश आएगा। और हाँ, अगर हम किसी के साथ कोई चीज़ करते हैं, कल वो लाजमन हमारे साथ भी पेश आती है, क्योंकि दुनिया मुकाफ़ात अमल है। जिन लोगों ने आज ये किया उस बच्ची के साथ, वो कल इस चीज़ को भुगतेंगे भी।